हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर 2026 की तैयारी शुरू करनी हो तो कब से शुरू किया जाए, और अगर यूपीएससी की तैयारी अभी हम शुरू करना चाहते हैं और हमारे दिमाग में है कि 2025 के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि अब से अगर 25 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो आपको एक बार सोचना चाहिए, एक बार रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी कोई वनडे एग्जाम जैसा नहीं है कि आप आए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, रट्टा मारा और काम हो गया। बहुत बड़ा प्रयास आप कर भी लेंगे 25 के लिए तो बहुत होगा, आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे बस, लेकिन मुख्य परीक्षा नहीं होगा। और ना ही इतना समय होता है कि आप मेंस की तैयारी कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके 7 महीना 8 महीना और खराब हो जाए तो 25 का तैयार करिए। और आप चाहते हैं कि एक बार मजबूत तैयारी के साथ आए, पीटी भी हमारा सिस्टम से तैयार हो, मेंस भी सिस्टम से तैयार हो, और प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद, पास करने के बाद मेंस भी हम अच्छे से कर पाए, साक्षात्कार भी कर पाए, तो आपको एक बार अपने निर्णय पर विचार करना होगा। और अगर आप सोचते हैं कि 2026 का एग्जाम अगले 1 डेढ़ 4-5 महीने बाद शुरू करेंगे तो आप लेट होंगे, तब फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ा के दौड़ने होगी। इसलिए अगर आप स्मूथली पूरा समय लेके बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के अगर आप तैयार होना चाहते हैं 2026 के लिए, परिणामदायी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको निर्णय लेना चाहिए अब मतलब इसी अक्टूबर महीने में। और इसी अक्टूबर महीने के इसी नवरात्र में और इसी नवरात्र में, इसी दुर्गा पूजा में आपको एक संकल्प लेना होगा कि आप 2026 की परीक्षा मजबूती के साथ पास करेंगे। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर अब से आप 2026 की तैयारी अब से अगर आप शुरू करते हैं तो आप अपना फाउंडेशन देखिए, जो आपका अपना फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को तैयार करने में लगभग आप देखेंगे तो कम से कम भी अगर आप देखेंगे तो आपको 13 से 14 महीने लगते हैं। 13 से 14 महीने, कम से कम 14 मंथ। देखिए, कम से कम 13 से 14 महीने। और इसके रिवीजन में, इसके दोहराने में, इसके प्रैक्टिस में, अभ्यास में और आपको 5-6 महीने। तो लगभग अगर हम बात करें तो 19 महीने की तैयारी में आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा के लिए आप तैयार होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही आपका आएगा इस तैयारी। जो आत्मविश्वास है वो तब आ पाएगा कि हम परिणाम दे पाएंगे, जब आप इतनी तैयारी कर लेंगे। इसलिए आपको निर्णय लेने की जरूरत है कि हम अपनी तैयारी अगर अब शुरू कर रहे हैं तो वो तैयारी हमारी 2026 के लिए होनी चाहिए। और 2026 का पूरा रूट मैप हमारे पास होना चाहिए कि हम अगर तैयारी अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे। अब सोचो 25 के अगली अगर कोई तैयार हो रहा होगा तो पीटी तो पढ़ेगा, और केवल पीटी पढ़ के फिर मेंस के लिए फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे विषय जो हैं वो प्री कम मेंस हैं। जैसे जैसे प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आप पीटी के लिए बात करते हैं तो प्री के लिए आपको इतिहास पढ़ना है, प्री के लिए आपको भूगोल पढ़ना है, प्री के लिए आपको राजव्यवस्था पढ़नी है। देखिए, राजव्यवस्था पढ़नी है। प्री के लिए आपको अर्थव्यवस्था पढ़नी है, अर्थव्यवस्था। प्री के लिए आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है। प्री के लिए आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है आपको। प्री के लिए समसामयिक पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना। ये मोटे मोटे सब्जेक्ट।
और जब ये पूरा सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे होंगे तो इसके साथ कुछ सब्जेक्ट हैं जो मेंस में भी आएंगे और कुछ हैं जिनका मेंस सेपरेट है। जैसे भूगोल, भूगोल की अगर हम बात कर लें, भूगोल की बात कर लें तो ये प्री का भी और मेंस का भी, इसके दोनों का सिलेबस सेम है, पीटी और मेंस का सिलेबस सेम है। तो अब क्या करेंगे, पहले भूगोल का प्री पढ़ेंगे फिर बाद में पूरे भूगोल का मेंस पढ़ेंगे? नहीं ना। ऐसा इतिहास में भी आप यहां पर देखेंगे तो 3 इतिहास पढ़ेंगे, एंसेंट, मेडुअल, मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन जब मेंस में आएंगे तो मेंस में अलग से आपको विश्व इतिहास पढ़ना है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पढ़ना है। वहीं पर जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो मेंस में भी आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास। लेकिन जब आप एंशिएंट मेडुअल पढ़ रहे होंगे तो वो केवल प्री के लिए पढ़ना, वो मेंस में नहीं है, बल्कि उसके स्थान पे आपको कला एवं संस्कृति पढ़ना होता है। उसकी जगह पे आप क्या पढ़ रहे होते हैं? कला एवं संस्कृति पढ़ रहे होते हैं, संस्कृति। तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि क्या प्री में है क्या मेंस में है, और ये सिलेबस साफ साफ दिखना चाहिए। भारतीय राज व्यवस्था आप जब पढ़ेंगे तो इंडियन पॉलिटी जो प्री में है वही मेंस में है, वही मेंस में है। लेकिन मेंस के अलावा फिर शासन आपको पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस, फिर सामाजिक न्याय अलग से है, सामाजिक न्याय अलग से है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग से है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग से है, इसको केवल मेंस में पढ़ना। तो फाउंडेशन में ये कराया जाता है। फाउंडेशन में आपका जो सिलेबस प्री कम मेंस है उसको प्री कम मेंस पढ़ा दिया जाता है, और प्री प्री का पूरा सिलेबस खत्म होता है। पहले चरण में पूरे प्री का सिलेबस खत्म होता है, और प्री का सिलेबस खत्म करते करते 60% जो मेंस जो प्री के साथ जुड़ता है वो भी खत्म हो जाता है। तो फिर बचता क्या है? 40% सेपरेट मेंस। उस सेपरेट मेंस जब आप अभी तो पहले ही तैयार करा दिया जाएगा, अगर अब से आप जुड़ते हैं तो आपका प्रीलिम्स होने से पहले ही सेपरेट मेंस भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेट लेते हैं आज के 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो फिर आप प्री कम मेंस तैयार कर पाएंगे 60%, और उसके बाद जब पीटी आप पास करेंगे और मेंस के एमआरपी प्रोग्राम में आएंगे, अगर स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए एक एमआरपी प्रोग्राम होता है जिसमें मेंस के दौरान वो जो बाकी के बच्चे 30-35% मेंस से तैयार कराया जाता है, जिसमें सोसाइटी होती है एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें सोशल जस्टिस होता है एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है एक छोटा सा टॉपिक, जिसके अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी होती है। ये 4-5 छोटे मोटे जो टॉपिक हैं जो प्री में है नहीं, सेपरेट मेंस में है, वो आपको उस टाइम पे तैयार कराया जाता है ऑफलाइन मॉडल में। तो मैंने बताते बताते आपको स्टडी आईक्यू की पूरी जो रणनीति है वो बता दिया। तो मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊं कि स्टडी आईक्यू आपके लिए इस पूरे प्रक्रिया के लिए P2I प्लस प्रतिज्ञा प्लस बैच आपके लिए ऑफर कर रहा है 2026 के लिए। P2I का मतलब होता है प्रीलिम्स टू मेंस, और प्रतिज्ञा बैच का मतलब होता है प्रतिज्ञा प्लस का, कि अगर आप बढ़िया तैयारी करते हैं और प्रतिबद्ध हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा 2026 निकालेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर जो फीस आप जमा करते हैं वो निःशुल्क हो जाता है। वो फीस आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास करते ही रिफंड हो जाता है। मतलब प्रतिज्ञा जुड़ जाने से आपकी तैयारी निःशुल्क हो सकती है। बस आपको एक कमिटमेंट निभाना है, एक प्रतिज्ञा लेनी है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ ये तैयारी परिणाम ओरिएंटेड है, और पीटी बस आप पास कर जाइए। आपने जो भी फीस जमा की होगी वो फीस आपको पूरी तरीके से 100% रिफंड हो जाएगी। और इसके बावजूद आपकी तैयारी कैसे होगी? तो अभी आप P2I में प्री की तैयारी करेंगे, देन आपकी मेंस की तैयारी होगी। पीटी पास करते ही जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, तैयारी तो मेंस की करा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको एमआरपी प्रोग्राम दिया जाएगा। ये मुख्य आवासीय प्रोग्राम है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है। इसको मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम कहते हैं, आवासीय कार्यक्रम कहते हैं। देखिए आवासीय कार्यक्रम कहते हैं।
इसके अंतर्गत आपको स्टडी IQ दिल्ली बुलाता है, अपने वेन्यू पे आपका रहना खाना और ऑफलाइन मॉडल में पूरी टेस्ट सीरीज और पूरी तैयारी जो मेंस का सेपरेट होता है वो आपको कराया जाता है। ये स्टडी IQ की अपनी प्रक्रिया है। प्री के दौरान पूरा फाउंडेशन के बाद आपको अलग से SIP दिया जाता है, SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस इसके अंतर्गत पूरा कोर्स रिवाइज कराया जाता है, प्लस इसके अंतर्गत सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सिमुलेटर टेस्ट होते हैं। इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास ही कर लें। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया इस बैच के साथ आती है और इस बैच के माध्यम से आपकी प्रारंभिक परीक्षा, फाउंडेशन, NCERT सब तैयार कराया जाता है। और टेस्ट सीरीज जो कि चार्जेबल होती है, लेकिन जब आप प्रतिज्ञा प्लस के साथ होते हैं तो पूरी टेस्ट सीरीज भी फ्री होती है। मतलब पूरी तैयारी UPSC 2026 की आप निःशुल्क कर सकते हैं। ये सब कब से शुरू हो रहा है? बिना दबाव के आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो ये शुरू हो रहा है आपका 11 अक्टूबर से। मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहूँगा। 11 अक्टूबर से 11 अक्टूबर शाम 6 बजे से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस बैच 2026 के लिए। फीस 29,999 रुपये है, 29,999 रुपये है। और ये फीस अफोर्डेबल फीस कह सकते हैं। जो क्वालिटेटिव आपको कक्षाएं मिलती हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये फीस लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये फीस आपको उपलब्ध कराई जाती है 29,999। लेकिन ये तब मिलेगा जब आप स्टडी IQ के ऐप से या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप अपना कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट लेने के लिए कोड ऑलरेडी पहले से मिला होता है, जो वहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट जिस पे आपकी फीस ये होगी, उसके लिए आप वहाँ पे AP लाइव मैनुअली टाइप करके अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस 29,999 हो जाएगा, 29,999 हो जाएगा। और अभी से मैं कहता हूँ, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब। ये आप अपने जीवन में अगर एक बार देखें तो हर क्षण ये होता। तो मैं 2 महीने बाद तैयार करूंगा, 1 महीने बाद तैयार करूंगा, दिसंबर से तैयार करूंगा, जनवरी से, फिर तैयारी रह जाएगी। अगर कमिटेड लेना है तो कल क्या आज क्या, आज क्या अभी से, अभी के अभी स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां जाके ये सर्च करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे नंबर है, उनको कॉल करिए, वो फ़ोन करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आप उनको बताइएगा कि अमरेंद्र पांडे सर का मैंने वीडियो देखा था और तब मैं यहाँ पे आया हूँ, आप एडमिशन मेरा करा दो, AP लाइव कोड लगवा देना बस। और इस तरीके से आप जब जुड़ेंगे तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आप मुझसे ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर मैंने आपका कोड लगाया, मुझे ये समस्या है, ये परेशानी है, मुझे कोऑपरेट करिए। इंडिविजुअल मार्गदर्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। बस आप देर नहीं करना है आपको, क्योंकि ये जो बैच है ये 2026 का हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन बैच में सबसे पहला बैच है और आपको जुड़ना चाहिए 11 अक्टूबर शाम 6 बजे से। कक्षाओं की बात कर लें, इस बैच में जब आप आएंगे तो आपको जो क्लासेज मिलेंगी, क्लासेज पर डे क्लासेज जो मिलेगी ऑनलाइन, उसमें 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे की लाइव क्लास होती है। देखिए 3 घंटे की लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी। ये 3 घंटे की लाइव क्लास आपकी 6 से 9 चलेगी, जिसमें से 2.5 घंटा आपको पढ़ाया जाता है और आधे घंटे आपके डाउट लिए जाते हैं, वो भी ऑडियो में। आप बोल के अपना डाउट जो है वो देख सकते हैं। बाकी क्लास के दौरान आप कमेंट में टाइप करते हैं अपना डाउट और वो कंटिन्यू आपका टीचर जो है उसको सॉल्व करता रहता है। ये मंडे टू सैटरडे क्लास होती है 6 से 9 3 घंटे की। इसके अलावा आपको लाइव क्लास मिलती है, कैप प्रोग्राम मिलता है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम 1 घंटे की। ये भी प्रतिदिन लाइव क्लास होती है, प्रतिदिन ये भी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास होती है। 1 घंटे का आपको CSET की क्लास है, वो भी 1 घंटे की आपको मिलती है। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती है और लाइव फॉर्म में भी मिलती है। रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना आप इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा आपके ऐप पे जो क्लास आपने पढ़ी है, उस ऐप पे आपके डेली क्लास के जो पढ़ाया गया है उसका आपको यहाँ पर MCQ मिल जाता है, MCQ मिल जाता है, जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। ये जो क्लास हो रही होती है, इस क्लास में शिक्षक हर दिन एक मुख्य परीक्षा का एक
प्रश्न आपको देता है, जिसे लिखकर आपको ऐप पे अपलोड करना होता है, जहां से कॉपी चेक होके आपको वापस आती है। साथ साथ मॉडल आंसर भी उसके साथ होता है। एक बेहतर तैयारी जिस भी रूप में आप चाहते हैं कि हो सके, जो जो आप सोच सकते हैं कि मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, वो सब है। इस बैच के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको 18 किताबों का पूरा सेट मिलेगा। 18 किताबों का पूरा सेट, आपको कहीं से कुछ जुटाना नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज की फीस 14-15 हज़ार रुपये होती है, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, वो पूरी तरीके से फ्री है। तो एक बैच में आपके पढ़ाई से रिलेटेड पर डे के 10 घंटे की जो प्रक्रिया है, वो स्टडी IQ ने पूरी कर रखी है कि 10 घंटे आपको इंगेज रखा जाए। और अगर आप 10 घंटे 2026 के लिए आज से इंगेज होते हैं तो कोई आपको परिणाम देने से रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं कि अगर आप गुणात्मक और अफोर्डेबल, ये दोनों चीज़ें अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे जहां एक साथ मिल जाए, जहां पे प्लेटफॉर्म अपने कमिटमेंट को निभाने के लिए खुद प्रतिबद्ध हो, तो स्टडी IQ आप आ सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप ये क्लास देख रहे हैं। और ध्यान रखिए, ये बैच, मान लो आप अंग्रेजी में तैयारी करना चाहते हैं, गलती से आप मेरे इस हिंदी चैनल पे आ गए हैं, तो ये बैच केवल हिंदी में ही नहीं उपलब्ध है, हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध है, जहाँ पे आपको कंटेंट अंग्रेजी में होता है, समझाने का तरीका मिक्स होता है हिंदी इंग्लिश। तो तीनों पे ही ये बैच उपलब्ध है। आप जिस भी मीडियम में लेना चाहते हैं, फीस लगभग सेम है, आप उस मीडियम में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक अवश्य शेयर करिए कि 26 की तैयारी सोच रहे हैं तो इस बैच के साथ आ सकते हैं। साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टडी IQ का ऐप एक बार ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सिलेबस फ्री मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ क्लासेस जो पेड की होती हैं, जिसमें आपको बुलाया जा रहा है, उसके हर फैकल्टी का डेमो मिल जाएगा। तो डेमो लेके संतुष्ट होइए, फिर स्टडी IQ के साथ जुड़िए, अपना करियर मजबूत करिए, अपने सपनों को साकार करिए। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।